नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, बड़े मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हमें थोड़ा सा जो डिवीजन मेथड है उसको थोड़ा और अच्छे से समझने को मिलेगा कि कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब आपके पास जो 402 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप कि आपको जो नंबर मिलेगा यहाँ पे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चा आपको? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने तुम्हें एक 19 दिया, एक नंबर है 19, ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। यहाँ पे क्या मिले? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सोचो भाई। तो आपने कहा सर देखो 19 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 16 होता है। तो 19 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 16 आ जाएगा। और ये 16 क्या मिल गया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया जो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि बताओ ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं। एक तो ये बात पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे। दूसरी बात, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो किसका स्क्वायर है ये भी पता करके बताना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। जो तुमने ऑब्टेन किया है उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो 402, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें स्क्वायर पता होते हैं, सारे स्क्वायर याद हैं। तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि ये किसके स्क्वायर के पास में है। क्या बात समझ में आई? हाँ, तो हम नॉर्मल तरीके से किससे कर सकते हैं ऐसा प्रोसेस? देखो फैक्टराइजेशन से तो नहीं होगा, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे ये भी बताया कि व्हाई वी यूज डिवीजन मेथड, क्योंकि सर हमारे पास एक मेथड है परफेक्ट स्क्वायर, एक मेथड है याद करना, और एक मेथड है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से होगा नहीं क्योंकि ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरी बात, हाँ सर ये देखो परफेक्ट स्क्वायर से हो सकता है बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तुम्हें थोड़े ज्यादा नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। दूसरा मेथड है कि हमारे को याद हो स्क्वायर नंबर, तो इतने इतने स्क्वायर नंबर तो पॉसिबल नहीं है याद होने, तो हमारे को एक मेथड पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, या जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। उससे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो बच्चा, आपके पास नंबर क्या है? 402 है। पेयर बनाओगे, पीछे से बनाओ भाई, 02 बना और 4 बना, 4 के आगे 0 लगा लो। ठीक है, तो आपने नंबर लिखा 0402। देखो 0 लगाने से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, नहीं लगाओगे तब भी काम चलेगा। तो आप इसका नॉर्मल तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने की कोशिश करो एक बार लॉन्ग डिवीजन से। तो आप चेक करोगे कि ये जो 4 है किसके स्क्वायर के पास में। तो आपने कहा सर देखो 4 तो खुद ही एक स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे मैं 2 और 2 लिख लेता हूँ। ऊपर आ गया 2, 4 में से 4 गया 0 बचा, 2 + 2 लिखा 4 हो गया। नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आया तो 02 हो गया। अब बताओ 4 का डिवाइड मेरे को 2 में करना है, कितने टाइम जाएगा? जाएगा ही नहीं, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0। भाई मैंने तुम्हें क्या समझाया कि लास्ट डिजिट को छुपा लो, तो लास्ट डिजिट को छुपा लिया। इसके बाद में क्या बचा है? 00 बचा है। 00 में 4 का डिवाइड कितने टाइम करोगे? ऑब्वियसली 0 टाइम करोगे, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 0। क्या बात समझ में आई बच्चा? क्या लिखा मैंने, क्यों लिखा मैंने? ये बात तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि हमें यहाँ पे डिजिट क्या रखनी है, वो कैसे ढूंढनी होती है। जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पे आता है उसकी लास्ट डिजिट को छुपा लो, बची हुई डिजिट में इस नंबर का डिवाइड करो, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेट जहां तक डिवाइड जा रहा है वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे 0 लिख दिया। 40 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, माइनस किया तो 2 आया। अब पेयर तो खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। मतलब इस नंबर में 2 एक ज्यादा नंबर है। क्या है? 2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 20 का स्क्वायर होता। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 402 में से अगर मैं 2 को हटा दूं तो मेरे पास बचेगा 400, और जो 400 है वो किसका स्क्वायर होगा? 20 का। यहाँ पे पता चल जाता है अपने को, तो आप इसको लिखेंगे 20 का स्क्वायर है। तो आपने क्या किया? आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्या सब्ट्रैक्ट किया? 2 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। और उस परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू, या मैं से बोल सकता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। तो सब्ट्रैक्ट क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट किया 2 है, और स्क्वायर रूट क्या निकाला? स्क्वायर रूट, या ऐसा बोल सकता हूँ, देखो हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला हमारे को 400। और स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? इसका स्क्वायर रूट होगा 20। ये 3 बातें पूछ रहा था वो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और आएगा। देखो 1989 है, तो अब पेयर बनाओगे 1989 का, तो पेयर तो बहुत आसानी से बन रहा है। ये बन गया 89 और 19, तो 1989 आपने लिखा। बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये इसका एप्लीकेशन है डिवीजन मेथड का।
आपको 19 चेक करना है किसके स्क्वायर के पास में, तो 19 चेक करो भाई। 19 से पहले कौन सा स्क्वायर नंबर मिलेगा, 16 मिलेगा, तो यहाँ पे 16 लिखा। 4 और 4 क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, मैंने 4 लिख लिया ऊपर। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 19 में से 16 माइनस किया, 3 किया, 3 आया ना। अब 89 लिख लिया मैंने। नेक्स्ट पेयर। अब मुझे क्या करना है सर, 38 में 8 का डिवाइड कर लो। 8 4 जा 32 होता है, माइनस क्या 6 आया, ठीक है। 6 मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये जो 6 है 8 से छोटा आना चाहिए था, आया है। तो 4 मैंने कहा यहाँ पे 4 लिख लो, 4 और 4 लिखा तुमने। 84 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 + 1 33 आया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट क्या आई, 4 आई। माइनस करो, 9 में से 6 माइनस किया 3 आया, 8 में से 3 माइनस किया 5 आया, 53 आ गया। अब ये जो 53 है ये हमेशा इस नंबर से बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, सॉरी। 84 से क्या आया, छोटा है, तो अपना सही चल रहा है, प्रोसेस अपना क्या है, सही है। अब देखो अब क्या करना है हमें, ये बात यहाँ तक डिवाइड करने के बाद अगर तुम यहाँ पे 84 + 4 लिखोगे 88 आएगा। 88 से नंबर छोटा आ गया, ठीक है, अपन सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहे हैं एकदम से। नाउ सुनो, आपको पता चला कि 1989 में 53 जो नंबर है, ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर है, ये नंबर ज़्यादा है। अगर ये नंबर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 44 का स्क्वायर बचेगा। यह बता रहा है हमारे को, कौन बता रहा है, 44 ही बता रहा है कि मेरा स्क्वायर बचेगा। तो आप क्या करेंगे, आप 1989 में से माइनस कर दो 53। चलो माइनस करते हैं, तो 6 बचेगा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, और 1936 बचेगा। ये किसका स्क्वायर बचेगा बच्चा, ऑब्वियसली ये 44 का स्क्वायर बचेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं तुम्हारे सामने चेक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, सही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट वी विल बी सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम द गिवन नंबर। तो हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। क्या मिला बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1936 मिला। और जिसका स्क्वायर रूट हमारे को पूछा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा 44। ये पूरा जो प्रोसेस है यही तुम्हें आंसर देके जा रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अभी भी मैं मानता हूँ, चलो थोड़ा कम समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट देखो, 3250 है, तो आपके पास 3250 में से पेयर बनाया तो 50 बना और 32 बना। तो आपने लिखा 3250। क्या करना होता है, सबसे पहले जो पेयर है उस पेयर को देखना होता है, सर किसके स्क्वायर के पास में, तो 32 और 50 में से 32 किसके स्क्वायर के पास में। तो देखो 25 इससे पहला एक स्क्वायर नंबर होता है, जो 5 का स्क्वायर है, तो 5 को 2 बार लिख लिया और एक बार 5 को ऊपर लिख दिया। 5 + 5 10 यहाँ पे लिख लिया हमने। 32 में से 25 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 5 और 0 आया। देखो 75 में 10 का डिवाइड, क्योंकि लास्ट डिजिट छुपा ली हमने, तो 75 में 10 का डिवाइड 7 टाइम जा रहा है, तो 7 लिखा, 7 लिखा, ठीक है बच्चा। मैंने 7 कैसे ढूंढा समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी मैं 7 लिखूंगा। 7 7 जा 49, 0 था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 7 1 जा 7। देखो इससे छोटा नंबर ही आया है, बड़ा आता है तो इस नंबर को छोटा कर सकते हो, किसको, 7 को 6 लिख सकते हो आप, जो हमने डेसिमल वाले क्वेश्चन में करके देखा था। 50 में से 49 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब देखो ये जो 1 आया है ये 107 से छोटा आया है, तो सही जा रहे हैं अपन। तो हमारे को यहाँ तक ही प्रोसेस करना है, हमें पता चल गया 1 इसमें एक्स्ट्रा है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम 3250 में से माइनस करते हैं 1 को, तो हमारे को एक नंबर मिलेगा 3249, जो किसका स्क्वायर मिलेगा, जो हमें 57 का स्क्वायर मिलेगा। ये इस पूरे प्रोसेस का सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझा रहे हो, कैसे नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखना है, हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें सर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलने वाला है, तो हमारे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा क्या, 3249। तो हमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है, इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, तो इसका हमें स्क्वायर रूट मिलेगा 57। किसने बताया, सर इस प्रोसेस ने बताया, जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। 825 है, अब 825 में क्या करोगे, पेयर बनाओगे, 25 बन गया और 8 अकेला रह गया, 0 लगा लो, तो आप लिखोगे 0825 हो गया। सर क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है सर ये जो 08 पहला पेयर है और दूसरा पेयर 25 है, इसमें से 8 किसके स्क्वायर के पास में है। तो आपने कहा सर 8 से पहले 4 एक स्क्वायर नंबर होता है, 8 के 4 के बाद में तो 9 आ जाएगा ना, तो बड़ा हो जाएगा 8 से। तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 को 2 बार लिखा, एक 2 ऊपर लिख लिया अपन ने, क्योंकि ये यहाँ पे पहला क्या नंबर आया, 2 आया।
अब 2 + 2 4 लिखा, 8 में से 4 को माइनस किया 4 आया, नेक्स्ट पेड़ लेके आए 25 आया, 5 छुपा लो, 42 में 4 का डिवाइड। अब आप बोलोगे सर 10 टाइम जा रहा है तो मैं यहाँ पे तो एक ही डिजिट लिख सकता हूँ, 2 डिजिट तो लिख ही नहीं सकता ना, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। क्या बोला सर आपने, मैंने कहा बच्चा मैंने 42 में 4 का डिवाइड किया, 10 टाइम जा रहा था तो मैं 10 तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो मेरे को उससे छोटी डिजिट लिखनी पड़ेगी। क्या होती है 10 से छोटी, 9 होती है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, 49 को 9 से, 9 9 जा 81, 1 आया 8 बचा, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44 हो गया। अरे सर ये तो बड़ा नंबर आ गया, किससे, 425 से, तो क्या करें सर, इस 9 को 8 बना दो, क्या बना दो, इस 9 को 8 कर लो। यही आपके पास दिक्कत है इस क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आपने क्या किया, 8 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 8 8 जा 64, 6 आया, 8 4 जा 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 42 होता है सर, नहीं नहीं, 8 4 जा 32 होता है ना, 32 प्लस 6 38 होता है, सॉरी, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 38। अभी ये नंबर छोटा आ रहा है सर, 9 लिखने पे भी दिक्कत आई थी, 10 हम लिख नहीं सकते तो हमें 8 पे आना पड़ा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8। अब माइनस करो, 5 - 4 1, ये 12 - 8 4, 41 इसमें ज़्यादा है, देखो ये 41 इस 48 से छोटा आया क्या, हाँ सर, तो हम क्या लिखेंगे, 825 में से अगर आप 41 माइनस करते हैं, तो हमने कहा कर लो भाई, 4 आया, और 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 1 कैरी गई थी तो 784 बचा, और ये किसका स्क्वायर मिलेगा, ये ऑब्वियसली 28 का स्क्वायर मिलेगा। क्या इतनी बातें सीखनी पड़ेंगी सर, मैंने कहा हाँ बच्चा, यस। तो आप क्या लिखेंगे, हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने सर 41 सब्ट्रैक्ट किया। हमारे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला बच्चा, हमारे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला 784। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिला, इसका बच्चा 784 का 28 मिला। क्या ये सारी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन अगर जिसने समझ लिया उसके लिए ऐसे मान लो उसने लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड को समझ लिया है कि यहाँ पे 8 कैसे लाए हम। मैं बताने को बच्चा डायरेक्ट बता सकता था, बट तुम्हें प्रोसेस से समझाया, जो प्रोसेस मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, हमें एक सिंपल सा प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं कि हमने लास्ट डिजिट छुपानी है, 42 में ये जो नंबर है इसका डिवाइड करना है, कितने टाइम जा रहा है वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर वो नंबर लिखने के बाद हम प्रोडक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट अगर बड़ा आ रहा है तो हमें उस नंबर को कम करते रहना है। ठीक है, हम यहाँ पे बस 1 डिजिट ही रख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकता मैं यहाँ पे, ठीक है ना, 1 डिजिट ही रखेंगे। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4000। तो 4000 का हमने पेयर बनाया, 40 और 00 बने, तो हम 4000 लिखेंगे, पेयर बना के लिख दिया हमने। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि 40 किसके स्क्वायर के पास में है। सर 40 सो सर 36 के पास में है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 लिख दिया हमने, 6 + 6 12 होता है। 40 में से 36 को माइनस किया, 4 आया, 0 0 आया। 12 की टेबल में 40 देखना है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3 टाइम आ रहा है, 3 लिखेंगे, 30 सॉरी 3 लिखा हमने, और 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे निकाला मैंने, 40 में डिवाइड कर रहा हूँ बच्चा मैं किसका, 12 का, 12 3 जा 36 आया, माइनस किया 4 आया। हमें 4 को ये चेक करना था कि 12 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही जा रहा है। तो अब देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सही आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, हाँ। माइनस करो भाई, यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। माइनस किया, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3, और ये तो 3 - 3 0 हो गया, 31 आ रहा है, और 31 किससे छोटा आना चाहिए, 123 से छोटा आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है ना। हमने कहा ठीक है भाई, देखो आपके पास एक नंबर है 4000, इस 4000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस किसको कर लेते हैं बच्चा, 31 को, तो हमारे को जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा, 9, और ये बना 9 में से 6 3 गया, 6 0 नहीं 9, और फिर यहाँ पे 3969 मिला मेरे को, तो यार क्या मिला, 63 का स्क्वायर यही होता है क्या, हाँ सही होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है किसका स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली 63 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे इक्वल मत लगा देना, मैं समझाने के लिए, ये लाइन तुम लिखोगे नहीं तब भी काम चलेगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको क्या लिखना है, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर, हमें 31 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, तो हमारे पास सर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा जो होगा 3969, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा
सर इसका स्क्वायर रूट होगा 63। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चा, थैंक यू।